ओके ओके फाइन। अगेन आफ्टर लॉन्ग क्लास सर आपके सामने बैठ आप वापस आ गए हैं। सिंपलरली हम कल जेई के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, आज ही हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये पार्ट हो जाता है तो हम कुछ नीट के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नीट वाला क्वेश्चन भी काफी इजी आता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट वाला पार्ट काफी आता है, ठीक है ना। तो हम उसको भी हम प्रॉपरली करने वाले हैं। ओके, अगेन आई एम टेलिंग जब भी आप इस चैप्टर का रिविजन करने बैठोगे, ध्यान दो बच्चों, जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करने बैठोगे तो आप थ्योरी वाले पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जेडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल को प्रॉपरली डिफाइन आपको अच्छा आना चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है जिसमें 30 क्वेश्चन है आपका प्रीवियस क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपरली आने चाहिए। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन आपको आ गए ना तो आपको कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाला, आपको सारे क्वेश्चन आज आते रहेंगे। और एक बात, जो भी आपका लेटेस्ट ट्रेंड है उस लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, हम नॉर्मली क्या देखते हैं, बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको होना चाहिए, आपको सभी के बेसिक फॉर्मूला प्रॉपरली आना चाहिए। अगर आप उसको कर लोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, समझ के? तो यस अगेन बच्चों प्यारे, तो अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। यस सर। जी बच्चों चलो जी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दो। चलिए कौन पढ़ेगा बच्चा, कौन पढ़ेगा? कार्तिक पढ़ोगे आप बच्चा? कार्तिक, कार्तिक बेटा पढ़ोगे क्वेश्चन? हाँ ठीक है, अवतार आप पढ़िए, अवतार पढ़िए। 85 gram of an unknown hydrocarbon produces 88 gram of CO2 and 9 gram of H2O. This unknown hydrocarbon contains. ओके, अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 25 ग्राम अननोन हाइड्रोकार्बन है, जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है, 88 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है और आपका 9 ग्राम क्या आता है, आपका वाटर बनता है। क्या बनता है आपका? 9 ग्राम कार्ब, ये बनता है। समझ रहे बच्चों, है ना। जब हमने 25 ग्राम लिया तो क्या बना, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और आपका 9 ग्राम ये बन रहा है। आपको क्या बोलना है कि हाइड्रोकार्बन में कितना ग्राम क्या क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन की बात की है। तो जब भी हम कोई भी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी क्या आपका कार्बन और हाइड्रोजन को फोकस किया गया है। किसको फोकस किया गया है? कार्बन और हाइड्रोजन फोकस किया गया, ठीक है ना। अब देखो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर मुझे निकालना है मास ऑफ कार्बन, अगर मुझे निकालना है मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे उसमें क्या होगा, आप बोलोगे उसमें 12 ग्राम कार्बन होगा प्लस 2 × 16, तो कितना होगा आपका 44 ग्राम। आप बोलोगे 44 ग्राम में कितना होगा आपका, 12 ग्राम कार्बन होगा। तो सिमिलर में कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम में से, 44 ग्राम में। भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। द मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 44 इनटू 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 को किया। अभी हमें क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है 80, कितना दिया हमको, 88 ग्राम दिया। तो क्या 88 हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आएंगे 88 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 24. कितना आएगा 24। तो क्या वन, ये वन जा ये टू जा, तो कितना आ गया मेरा 24 ग्राम कार्बन, क्या आ गया मेरा 24 ग्राम कार्बन आ गया। तो देखो क्वेश्चन में खाली इतना फाइंड करा था, है ना। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन की क्या 24 ग्राम, खाली खाली एक ही ऑप्शन में, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए नहीं आएगा, आपका ऑप्शन बी नहीं आएगा, आपका ऑप्शन डी नहीं आएगा। सिंपल, खाली इतना स्टेप करने से क्या होगा, आपको आपका आंसर आ गया, है ना। तो सिंपल सी बात यह है, आपको अप्रोच करना आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं वाटर निकालना है, अगर मुझे वाटर निकाल, तो कैसे कैसे लिखूं मैं, ऐसे लिखूं, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अभी वाटर के अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर,
वाटर। मैं क्यों वाटर ले रहा हूं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में वाटर मेंशन किया है। मैं वाटर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वाटर मेंशन किया गया, ठीक है ना। अब देखो वाटर में क्या होगा, आप बोलोगे 2 + 16 कितना 18 आएगा। आप बोलोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन अपॉन 18 ग्राम ऑफ वाटर इनटू, क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया आपका 9 ग्राम वाटर। कितना दिया है? 9 ग्राम वाटर। क्या होगा 9 1 जा 9 2 जा, तो कितना आपका आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया, नहीं हमें कुछ गलती है क्या? सॉरी 9 1 जा 9 1 जा 2 जा, तो 2 2 जा 1, तो क्या हमारा आंसर आ गया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या आएगा हमारा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बता बच्चों, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन नो सर। लेकिन आपको अप्रोच करना आना चाहिए कि आपको ये थिंकिंग बनानी है कि अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्वेश्चन इस वे से अप्रोच करना है, तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, है कि नहीं। तो आपको क्या ना मोर प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए ये हमने कर लिया था, ये वाला पार्ट। क्या ये वाला पार्ट दिख रहा है क्वेश्चन आपको अच्छे से? यस सर। चलिए Yes, आर्यन बेटा क्वेश्चन पढ़िए। आर्यन बेटा क्वेश्चन पढ़िए। A glucose hydrocarbon गैसेस give गैसेस upon गैसेस ग्लूकोज gases गैसेस। कोई बात नहीं, होता Yes. है, कोई बात नहीं, चलेगा पढ़िए। upon combustion of 0.72 Z of water, 3.08 Z of carbon dioxide. The empirical formula Empirical of formula। hydrocarbon is हाँ वेरी गुड बच्चा। अब देखो हम किसके बारे में फोकस करें? हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आप ये बोलोगे, जो क्वेश्चन दिया हम उसको फोकस करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? इतना ग्राम वाटर दिया है और इतना ग्राम क्या दिया आपको? कार्बन डाइऑक्साइड दिया है ना। लेकिन हमें फोकस इसमें करना है, हमें फोकस करना है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस क्या पे होना चाहिए? हमारा फोकस कार्बन और हाइड्रोजन पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल H2O के अंदर कितना ग्राम वाटर होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर मैं बोलूं 1 मोल वाटर के अंदर कितना ग्राम H2O होगा, बोलो बच्चा कितना आंसर आएगा? 1 मोल वाटर के अंदर कितना ग्राम वाटर होगा? कितना ग्राम वाटर होगा? जल्दी बताए बच्चों, कितना ग्राम होगा? बच्चों रिस्पॉन्ड करिए बच्चा। हेलो 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 हेलो। तो बोले नहीं क्या? गुस्से है क्या मुझसे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. yes sir. हाँ Yes sir. अगर जी बेटा, अब देखो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ 1 मोल हाइड वाटर के अंदर कितना ग्राम वाटर पानी होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 18 कितना होगा? 18 ग्राम। हाँ इतना ग्राम होगा। तो आप ये बोलोगे कि आपका 18 ग्राम वाटर के अंदर, आप बोलोगे 18 ग्राम वाटर के अंदर मेरा कितना ग्राम हाइड्रोजन है? आप बोलोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? 2 ग्राम हाइड्रोजन बोलोगे। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? हमारे क्वेश्चन में दिया है 0.72 ग्राम वाटर। अगर 18 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.72 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ग्राम होगा? तब क्या करोगे? यहाँ पे करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आंसर आएगा? 0.72 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 18, ये करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चा? निकालिए, मैं निकाल रहा हूँ। 2.4 0.8 कितना आएगा मेरा आंसर? आएगा 0. कितना आएगा मेरा? 0.8 ग्राम हाइड्रोजन। क्या आएगा मेरा? 0.8 ग्राम हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा? तो आप बोलोगे 44 ग्राम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कितना? 44 ग्राम होगा। सिमिलर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट लिखा मैंने, अब लिखता हूँ सेकंड, ठीक है, सेकंड लिखता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा 44 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना ग्राम कार्बन होगा? आप बोलोगे 12, कितना बोलोगे? 12 ग्राम कार्बन होगा। क्यों? इसके अंदर खाली एक ही कार्बन है, तो क्या होगा? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा। इतना ग्राम कार्बन होगा। अभी हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? आप बोलोगे क्वेश्चन में दिया है 3.08 ग्राम। तो 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना ग्राम कार्बन होगा? तो अगेन आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करोगे आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरमान, मेरी देखो, मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है अच्छे से आपको सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, है ना, ये होगा। ठीक है, तो अब अभी हम कैसे करेंगे बच्चा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा 12 इंटू 3.08 डिवाइड बाई 44। मेरा आंसर आएगा 0.84 ग्राम ऑफ कार्बन। कितना मेरा ग्राम कार्बन आ गया। ठीक है ना? अब देखो, हमें निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला। हमें इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ता था? हमें निकालना पड़ता नंबर ऑफ मोल्स, है ना? हमें क्या निकालना पड़ता? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता था। तो अभी हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालता हूँ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आंसर आएगा? सेम आएगा, क्योंकि 0.08 डिवाइड बाय 1, तो क्या आंसर आएगा? 0.08 ही आएगा, है ना? सिमिलरली मुझे क्या निकालना? अभी निकालना है मोल्स ऑफ कार्बन। तो क्या होगा? अभी हमने कितना ग्राम निकाला? हमने इतना ग्राम निकाला, तो क्या होगा? 0.84 डिवाइड बाई 12। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.07। कितना आएगा? 0.07 आ जाएगा, है ना? इतना आ जाएगा। ओके, है ना? इतना ग्राम आपका आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला? ये हमने इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, ये भी हमने इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। ठीक है ना? अब देखो, हमें क्या चाहिए? इसका रेशियो चाहिए। रेशियो कैसे निकालेंगे? सी कार्बन रेशियो हाइड्रोजन। तो कार्बन कितना है? आप बोलोगे 0.07 है, और आपका हाइड्रोजन कितना है? 0.08 है। तो अगर आप इसको नॉर्मल, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे हमारा कार्बन 7 है और हाइड्रोजन कितना होगा? 8 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या सभी बच्चे कुछ समझ के हमने कैसे किया वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, सर sir. सेकंड वाला पार्ट दोबारा बता दो। Yes, sir. हाँ, देखो देखो बच्चों, हमने क्या किया? उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। ठीक है ना? अब देखो, अभी हम दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम डिवाइड करें तो हमें C11 मिल जाएगा, लेकिन वो तो है ही नहीं। हमें क्या करना है? उसको सिंपल होल नंबर बनाना है। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? दोनों को देखो, हमें क्या निकाला? कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो कार्बन कितना दिया है और हाइड्रोजन कितना दिया है? तो आप ये बोलोगे कार्बन और हाइड्रोजन कितना दिया है? आप बोलो कार्बन दिया आपका 0.07 दिया है, डिवाइड बाय हाइड्रोजन कितना दिया है? 0.08 मोल दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ? दोनों को मल्टीप्लाई 100 करता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई 100 किया तो मेरा आंसर क्या आया? आप बोलोगे, अब मेरा आंसर आ गया, कार्बन के सामने क्या नंबर है? 7, और हाइड्रोजन के सामने क्या नंबर है? आपका 8 आंसर है। तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C7H8। क्या है आंसर? C7H8 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो बच्चों ध्यान दो। आपको है ना, जो मैंने PDF सेंड किया ना, उस तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो फॉर्मूला, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जेई के लिए। पक्का उसमें से आंसर आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस साल, मतलब पिछले साल आपका लिमिटिंग रीजन पे क्वेश्चन आया था, तो इस बार क्या पता आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला पे आ जाए या किसी दूसरे पे आ जाए, लेकिन आप क्वेश्चन इससे पैटर्न से आएगा। ठीक है बच्चा, समझ गए वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान दीजिए बच्चा। क्या यहाँ पे दिया है? द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, एक बार आप इसको, आप एक काम करो, सही बच्चे थोड़ा सा इसको प्रॉपर देख लो कि हमने क्या क्या, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट देख लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। समझो मैं कैसे निकाला इसका आंसर।
समझ गए? आगे बढ़े प्रॉपर्ली? थोड़ा और देखना है आपको तो देख सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर समझ गए तो प्लीज हैंड रेज कर देना, तो मैं आपको आगे आगे बढ़ जाऊंगा। देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, अभी थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्ली मोल कॉन्सेप्ट पता है, सारे फॉर्मूले पता है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन निकाल लोगे। हाँ, मैं ये बोलता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, वो गारंटी है। चलिए अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डोंट वरी कोमल, मैं आपको वापस समझा दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 मोलर HCl with 250 ml of 2 मोलर HCl सोल्यूशन, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आप पे एक एसिड दिया, कितना दिया है, इसका 750 ml वॉल्यूम ले लिया है, कितने मोलर का, 0.5 मोलर का। सेकंड क्या लिया है, 250 ml लिया है, और कितने मोलर का, आप बोलोगे 2 मोलर का। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं और इसका नया मोलरिटी क्या होगा फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, निकाल सकते हो। मिक्सिंग, जब भी आपका मिक्सिंग वाला फॉर्मूला है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मोलरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, है ना। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ 2 एसिड को मिक्स किया है। अगर हमें 3 एसिड को मिक्स करना हो तो क्या करना पड़ेगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हमारा 3 होगा तो यहाँ पे 2 है, तो अभी हम क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे होगा, न्यू मोलरिटी इज इक्वल टू M1 कितना है, आप बोलोगे 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया है, आप बोलोगे 750 ml, प्लस दूसरा मोलरिटी क्या है, 2 मोलर, तो 2 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, सॉरी बच्चा, दूसरा वॉल्यूम क्या है, आपको दिया 250 ml डिवाइडेड बाय 750 प्लस 250। निकालिए बच्चा, इसका सॉल्व करिए फटाफट, तो क्या आंसर आएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 625.66 250 इंटू 2 कितना आएगा, 875 इतना आंसर आएगा, ठीक है। ऊपर वाला डिनोमिनेटर कितना आएगा, आप बोलोगे डिनोमिनेटर आएगा आपका 1000, है ना, 1000 ही आएगा ना, 1000 ही आएगा। तो अगर आप सॉल्व करते हो 0.875 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो हमने किस किया, मिक्सिंग क्या किया, क्या हमने मिक्सिंग का किया। अगर मान के चलो ऐसा कुछ दिया हो, डाइल्यूशन दिया होगा, तो जब भी आपका डाइल्यूशन वाला पार्ट आएगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर आपका मोलरिटी दिया होगा तो, अगर आपका नॉर्मलिटी दिया तो क्या करोगे आप, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यह फॉर्मूला करोगे जब आपको डाइल्यूशन दिया होगा, ठीक है। जब भी आप दो चीज दे दिए होंगे हमको। नहीं कोई एक ही दिया होगा, या तो मोलरिटी दिया होगा या तो नॉर्मलिटी दिया होगा, दोनों नहीं दिया होगा, कोई एक ही दिया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जैसे हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है, हम थोड़ा नीट के क्वेश्चन करेंगे, ये नीट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया अच्छे से बच्चा, यस सर। ओके। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ओके। ये क्वेश्चन तो हमने कल ही कर दिया था, ये क्वेश्चन भी हमने कल कर लिया था, ये वाला भी हमने कल कर दिया था। तो बच्चा कौन सा, ओके हाँ, ये क्वेश्चन बचा है। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी क्यों बोलूंगा, क्योंकि है ना, इसमें क्या होता है, आपका एक आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना, आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाना है ना। देखो जब भी आपका वॉल्यूम में क्वेश्चन आएगा, जब भी आपका क्या आएगा, कोई भी वॉल्यूम में क्वेश्चन आएगा, आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, वो जनरल फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे,
फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या बोला यहाँ पे, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ और एक बात, आप एक क्वेश्चन को बिना चेक किए आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पे ध्यान दो। जब भी आप इसमें क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन बोला है, तो यहाँ पे क्लोरीन कैसे आ गया, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आए। तो अब बचा कितना, सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचा, समझ गया ना बच्चा। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन को देख के एलिमेंट हो जाएगा, खाली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका जनरल फॉर्मूला कैसे होता है। देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान ध्यान से समझना, CxHy प्लस CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 gives x CO2 प्लस y/2 CO2, सॉरी y/2 वाटर, ये आपका वाटर आएगा, ठीक है ना। ये क्या आपका, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ये क्या आपका जनरल फॉर्मूला है। तो कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इसको अभी आपको याद करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं क्या बोलूँ आपको, या इसको याद करो, जैसे आप फ्यूचर में आगे बढ़ो तो आपको पता चले कैसा आया, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो, अगर मैं बोलता हूँ CH4 मिथिन की बात करूँ, तो मिथिन को अगर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन में कंबशन करो तो क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, क्या बनेगा आपको, ये बनेगा, है ना। लेकिन आप बोलोगे ये हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना, मुझे 2 लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हमारा इक्वेशन में बैलेंस हो गया, है ना, बैलेंस हो गया। ये जो स्टोइकोमेट्री है, ये स्टोइकोमेट्री क्या है, ये वाला पार्ट क्या आपका एक जनरल फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको बोलूंगा, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका अल्केन है, क्या आपका अल्केन है, तो आप बोलोगे अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है सर, तो आप बोलोगे CnN2n+2, ये क्या आपका अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहे हैं, अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, तो इससे क्या होगा, इसका ये क्या होगा, आपका एक जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। ये आपको भी याद करना है, ठीक है, अभी के लिए। बाद में जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाए हमने ये वाले कैसा आया, ठीक है ना। चलिए ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट कैसे, अब देखो अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर, क्या बोला है, क्या बोला है आपका 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या बोला है 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका 1 ml, अगर मैं इसका 1 ml, अगर मैं इसका 1 ml लेता हूँ, 1 ml ऑफ x प्लस y/4 ऑफ O2, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ml x ऑफ CO2 मिलेगा, है ना बच्चों। मैंने कुछ नहीं किया, खाली नंबर ऐड करते गया, क्या किया मैंने, नंबर ऐड किया। 1 ml इसके लिए क्या मिलेगा, 1 ml ऑफ XCO2 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यूज कर रहा हूँ 10 ml, अगर मैं यूज कर रहा हूँ 10 ml ऑफ ये वाला पार्ट कौन सा, x प्लस y/4 O2 गिव्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे 10x ml ऑफ CO2, है ना। आप ये बोलोगे ना, क्या बोलोगे, 10x ml ऑफ CO2, ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने CO2 क्यों निकाला, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर करना है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया आपको, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखो हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला आपका 40, क्या बोला आपका 40 ml ऑफ CO2, क्या बोला आपका 40 ml ऑफ CO2। तो अभी क्या करूंगा, मैं इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या लिखा मैंने, 10x ml ऑफ CO2 इज इक्वल टू 40 ml ऑफ CO2, 40 ml ऑफ CO2। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी मुझे, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा x की वैल्यू क्या होगा, देखो नंबर पे ध्यान दो, इस नंबर पे ध्यान दो,
इस नंबर पे ध्यान दो और इस नंबर पे ध्यान दो, तो क्या होगा 10x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या मुझे मिला 40 डिवाइड बाई 10, तो मुझे क्या मिला x की वैल्यू मिल गया 4। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं cx लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा C4। क्या होगा मेरा यहाँ पे C4 होगा, क्या होगा मेरा C4 हो जाएगा। समझ गए बच्चा? अरे इसके निकाल लेंगे अम्मा। हाँ C4 निकल, ठीक है ना, कंपेयर, हमने खाली कंपेयर कर दिया। अभी देखो, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपका, क्या दिया आपका 55 ml, कितना दिया आपको यहाँ पे 55 ml ऑफ O2। O2 वाला पार्ट कौन सा है, आप बोलोगे हमारा O2 वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, हमारा O2 वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट हमारा O2 वाला है। तो इतने ml में कितना बनेगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 2 सेकंड ना बच्चा। ओके, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो, हमने इसे छोटा कर दिया। अभी हमें किसको कंपेयर करना है, अभी हमें कंपेयर करना है ऑक्सीजन वाले को। तो ऑक्सीजन वाला तो ये रहा है ना, ऑक्सीजन वाला तो ये रहा। अब देखो क्या लिखा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू, कितना ml बोला है, हमें बुद्धि, हमें दिया गया है 55 ml। कितना दिया यहाँ पे 55 ml दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55। और हमें क्या, हमें एक्स के लिए पता है, तो क्या होगा 10 अपॉन एक्स के लिए क्या 4 प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 55। अगर आप इसे सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा 10 4 4 16, तो 16 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 55। तो 16, अब देखो क्या होगा, मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लेके जाऊँ, तो क्या होगा 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 55 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। तो 16 प्लस वाई क्या होगा 55 इंटू 4 कितना होगा, 55 इंटू 4 होगा आपका, आपका आंसर आएगा 220। 22. 220 डिवाइड बाई 10, तो क्या होगा आपका आंसर आएगा, हाँ ऑप्शन बी। तो क्या y निकालना है आपको, तो y को वैल्यू क्या आएगा y इक्वल टू 22 माइनस 16, तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। आपका क्या आंसर आएगा 6 आ जाएगा। तो क्या होगा आपके h की वैल्यू कितनी मिल गई, आपके h की वैल्यू मिल गई 6 मिल गई, ठीक है ना, क्या मिल गई आपकी 6 मिल गई। तो ये वाला पार्ट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे यहाँ पर 10 ml क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या दिया है आपका 10 वाला पार्ट ही दिया है, ठीक है ना, इतना दे, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है, ओके। यस सर। तो क्या सभी बच्चों को ये वाला पार्ट समझ में आया, हमने कैसे किया, हमने कुछ नहीं किया, जो भी चीज दिया हमने खाली उसको कंपेयर किया है। हमने क्या किया है, जो भी चीज दिया हमने उसको कंपेयर किया है। आपको ध्यान ये रखना है, आपको इस पार्ट में हमेशा कंपैरिजन करना आना चाहिए कि 18 ग्राम में इतना ग्राम है तो इतने ग्राम में कितना होगा। सिमिलरली अगर बोलूंगा 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है तो इतने ग्राम कार्बन से कितना ग्राम कार्बन होगा। आप खाली आपको कंपैरिजन आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और हाँ, आप प्लीज खुद से आप प्लीज खुद से ही प्रैक्टिस करिए। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा, करोगे ना अच्छे से प्रैक्टिस। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Okay. यस सर। तो ये वाला पार्ट मैं आपको पूरा सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, अच्छे से आपको सेंड करूंगा, ठीक है। चलिए ओके, हाँ, क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ये क्वेश्चन हमने कल किया था कि नहीं किया था हमने? सर नहीं किया था। चलिए ये क्वेश्चन करिए बच्चा, इजी क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका 2022 का क्वेश्चन, सॉरी 2000, हाँ 22 का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है मोलालिटी। क्या निकालना है हमें, मोलालिटी निकालना है। और क्या दिया आपको, इतना परसेंट कार्बन बाय वेट है, तो ये भी आपको निकालना है। सिंपल है, आज आ जाना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं समझता हूँ। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखता हूँ मैं, मोलालिटी फॉर्म लिखता हूँ, तो क्या होगा
मास ऑफ सल्यूट into 1000 upon molecular mass of solute into mass of solvent, नहीं वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि ये आपका मोलालिटी है ना, क्या है आपका मोलालिटी है, लिटी में क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना, ध्यान रखना मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, मोलारिटी में RITY, लिटी में क्या आता है आपका वॉल्यूम आता है, लेकिन लिखता हूँ LITY मोलालिटी, तो उसमें क्या आता है आपका डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या आता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। समझ गए बच्चा अच्छे से? चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है आप देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको 250 ग्राम सोल्यूशन, 250 ग्राम क्या दिया आपका डी ग्लूकोज, तो क्या होगा आपका मास ऑफ सोल्ट दिया गया है, मास ऑफ सोल्ट दिया गया है ना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप बोलोगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। हमें ये वाला बात भी पता चल गया, 1000 कांस्टेंट है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना सीख जाओगे तो आप ये पूरा पार्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए अब ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, अब देखो ये वाला पार्ट निकालने के लिए आपको, ये वाला पार्ट निकालने के लिए ना आपको कौन सा करना पड़ेगा, आपको जो आपको लिखा ना 10% ऑफ कार्बन बाय वेट, वो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये होता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 इनटू 100, है ना। हमने मास परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखा था, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखा था, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, है ना। अब यहाँ पे लिखा है 10.8% कार्बन वेट, मतलब क्या होगा 100 ग्राम के अंदर, क्या इसका मतलब क्या होगा 100 ग्राम के अंदर कितना होगा 10.8 ग्राम कार्बन होगा। तो क्या होगा मैं लिखूंगा यहाँ पे 10.8% इक्वल टू 100 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, मुझे यहां से मिल जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन वैल्यू, तो क्या होगा मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 10.8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप क्या करो 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 10.8 कितना आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 925.92। ये क्या आपका, ये आपका मास ऑफ सोल्यूशन है, ये क्या आपका मास ऑफ सोल्यूशन है। अब देखो हमारे हमें हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो अब क्या लिखोगे मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, है ना। अभी हमने मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला, आप बोलोगे आप क्या बोलोगे, आपने हम निकाला 925.92 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया क्वेश्चन के अंदर 250, कितना दिया आपका 250 दिया है। तो 250 प्लस मास ऑफ क्या दिया होगा सॉल्वेंट, तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा कितना आएगा बच्चों, निकालो फटाफट 925.92 माइनस 250 कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 675.92। ये क्या मिल गया आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। और वैल्यू पुट कर दो, अभी क्या वैल्यू पुट कर दो, कैसे करोगे, सिंपल है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 250 ग्राम इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप बोलोगे 180 इनटू, अभी हमने क्या निकाला मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, कितना निकाला 675.92। सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, 250 इंटू 1000 डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 675.92, आपको कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आ जाएगा
2.054, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किससे नियर है? आप बोलोगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से क्या आपका नियर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, देखो समझो क्वेश्चन, देखो फॉर्मूला पता है, सारी चीज पता है, लेकिन आपको क्या पता चाहिए? आपको क्या वैल्यू दिया आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपको जो वैल्यू दिया आपको पता होना चाहिए। देखो मेन पार्ट क्या था यहाँ पे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। क्या लिखा यहाँ पे? 10.8% ऑफ कार्बन पर वेट, मतलब क्या 100 ग्राम में क्या होगा आपका 10.8 ग्राम कार्बन होगा। तो इसी से हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा। तो क्या सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन समझ में आया? जेई का क्वेश्चन, देखो बच्चों जेई का समझ में आया बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से? Yes. Yes, Yes, sir. sir. देखो देखो बच्चों, आप देखो बोल रहा हूँ हर एक चीज बहुत स्लोली और इजीली बता रहा हूँ, तो प्लीज आप अंडरस्टैंड कोशिश समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन है ना, देखो ये Yes, क्वेश्चन sir. कब का है? Yes, sir. जेई मेंस 2022 का है। कब का? ऑनलाइन वाला पेपर का है। अभी क्या निकालना है आपको? परसेंटेज को क्या निकालना है आपको? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन भी करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, बहुत टाइम चाहिए होगा। देखो कैसे कर देखो, अभी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते थे बच्चा, कैसे निकालते थे? अब देखो यहाँ पे क्या दिया आपका अच्छा कोई बच्चा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, मैं थोड़ा वॉइस हो रहा है। On complete क्वेश्चन combustion of 0.492 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen, and oxygen, 0.7938 gram of carbon dioxide, and 0.4428 gram of water was produced. The percentage composition of oxygen in the compound is. ओके, अब देखो मैं बोलूंगा ये जो क्वेश्चन है सिंपल है बट ट्रिकी है। क्या बोलूंगा मैं? सिंपल है बट ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी बोलूंगा? यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, यहाँ पे दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या दिया आपको यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के दिया है, कितना दिया यहाँ पे? 0.492 ग्राम दिया है। ये आपका ओरिजिनल है। इसमें क्या बोला है? इसके अंदर आपका 0.7938 ग्राम क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका 0.44 ग्राम क्या आपका वाटर है ना। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालना है। इसको निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कार्बन और हाइड्रोजन फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? कार्बन और हाइड्रोजन फाइंड करना पड़ेगा। अब ध्यान दो बच्चों, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है ना, 2 मिनट को थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब देखो अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन निकालना है, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन क्या होगा? आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अभी मैं आप रियल वाले बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है? आप बोलोगे 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम अपॉन 44 उसका मोलिकुलर वेट, ये इसका एक्चुअल है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कितना दिया है? आप बोलो क्वेश्चन में कितना दिया होगा? इतना ग्राम। आपको इतना ग्राम दिया गया है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 0.7938 डिवाइड बाय आपको एक्चुअल कहाँ से आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? ये आपका कंपाउंड है, तो क्या करोगे? 0.492, क्या करोगे? 0.492 इंटू 100। समझो बच्चों, पहले हमने क्या लिया? पहले हमने लिया एक्चुअल कितना था? 12/44, ये एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब क्या? रियल टाइम में। फिर ये वाला पार्ट हमने कहां से लिखा? ये हमने पार्ट लिया क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है? इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। कितने में से? इतने में से। इतना ग्राम दिया है, किस में से? इतने में से हमने इससे किया। अभी आप इसका निकालिए, तो इसका कुछ आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 9.9। ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, क्योंकि आप देखो कि ये अगर कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, आपका कितना टाइम जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है, आपको लास्ट में करना है, टाइम मिले तो। अब देखो सिमिलर भी करूंगा मैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो क्या बोलोगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
हाइड्रोजन कितना ग्राम है, वाटर के अंदर 2 ग्राम है, कितने में से, 18 ग्राम में से, इनटू, अभी क्वेश्चन में आपका हाइड्रोजन कितना ग्राम दिया है, आप बोलोगे इतना ग्राम दिया है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 0.4428 डिवाइड बाय कितने में से, आप बोलोगे इतने में से, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 492 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 43%। कितना आएगा, 43%, इसका 9.9% आएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कंपाउंड उसमें क्या आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो मतलब क्या, अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करूँ मैं, 100 माइनस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन करूंगा, ये करूंगा मैं। अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, 100 माइनस 9.9 प्लस 43, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा अराउंड 46, कितना आ जाएगा मेरा, 46% आ जाएगा मेरा आंसर। तब सोचो इतना करने के लिए कितना आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये सब ये वाली कैसा है, ये आपका पॉइंट में दिया है। तो मैं ये बोलूंगा आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको उसको अवॉइड ही करना, आपको करना नहीं है, भले वो कितना भी सिंपल हो, भले वो कितना भी सिंपल हो, आपको क्वेश्चन नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा। ये तभी करना जब आपके पास टाइम हो। समझ गया बच्चा, ये पार्ट, कोमल, जसिका, अंशुल, ओके। देखो क्वेश्चन सिंपल है ना, क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन एक्चुअली में करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपका होगा नहीं, और ये विदाउट कैलकुलेटर करना बहुत डिफिकल्ट है, इवन हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है ये क्वेश्चन करना। तो ये वाला ये क्वेश्चन किस में आता है, आपका न्यूमेरिकल में आता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, इसलिए वहां पे आप कर सकते हो, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप क्या करो, आप कोई भी वैल्यू डाल देना, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कोई वैल्यू डाल देना, क्या पता सही हो गया तो, क्या पता सही हो गया तो। समझ गया ना, समझ गए Yes, sir. Yes, sir. कुछ बोल, हाँ जी जी जी, चलो चलो ठीक है। अब देखो हमने मोस्टली JW, ये आपका, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है, तो मोस्टली हमने सारा JW क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बच्चा बता सकते हैं मुझे अभी, कौन बताएगा मुझे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं बताओ। आपको निकालना है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्म, इंपेरिकल फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। थर्ड कौन सा आ रहा है आपका, लिमिटिंग रीजेंट, कहाँ से आ रहा है, लिमिटिंग रीजेंट से आ रहा है। फोर्थ आपको कहाँ से आ रहा है, रिएक्शन इन सोल्यूशन में से आ रहा है। तो मतलब ये चारों पार्ट आपको बेहतर, आपको अच्छे से आने चाहिए। आएगा बच्चों, समझ गए सबको अच्छे से आएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो, ये आपने देखा JW क्वेश्चन। अभी मैं आपको क्या, अभी मैं क्या करता हूँ, हम कुछ नीट क्वेश्चन करेंगे। तो आप खुद अज्यूम करिए नीट क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं, आप खुद, अभी मैं आपको अभी करा रहा हूँ, 2 सेकंड रुको बच्चा, मैं आपको कराता हूँ नीट क्वेश्चन, तो आपको अभी पता चल जाएगा। देखो ये देखो, ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, Yes, ये sir. क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, Yes, दिख रहा sir. है जी। अब मैं चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप जल्दी निकालिए, खुद निकालिए, कम ऑन, बहुत ही सिंपल, आप जल्दी निकालिए, कम ऑन, मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर निकालिए, कम ऑन, इजी इजी है, ऐसे कुछ नीट में आते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्ट। क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ एटम्स, तो आप ये जानते हो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो जिसका जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, उसके उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। तो आप क्या, और सबसे नंबर ऑफ एटम, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, जल्दी बच्चा इसका आंसर करिए। अंशुल, कोमल, हाँ आर्यन, बोलिए बेटा आर्यन। सर इसका आंसर सी है। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही बोला। अब देखो आर्यन ने इसका आंसर कैसे दिया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना।
आई थिंक आर्यन आपने ये अप्रोच लगाया, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, ओके ना। अगर मैं 1/7 करूंगा और मैं 1/32 करूंगा तो किसका वैल्यू बड़ा आएगा? आप बोलोगे इसका वैल्यू कैसा आएगा? इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, क्यों? 1/7 है। अगर आप 1/32 करो तो क्या इसका वैल्यू क्या आएगा? बहुत छोटा वैल्यू आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। समझ गए? तो मतलब ये देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, जितना मास छोटा, जितना एटॉमिक मास छोटा, उसका आंसर, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर आपका 1 ग्राम दिया है तो, नहीं तो नहीं। समझ गए? क्या सारे बच्चों का आंसर आया? ये वाला पार्ट का आंसर आया? ये वाला Yes, पार्ट sir. का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब देखो, मैं बताता हूँ इसको हमने कैसे कैसे किया करते। देखो, अब देखो, अगर ये बात करता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो मैं निकाला N1, तो क्या होगा? मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मैग्नीशियम कितना है? 24। सिमिलर क्या करूंगा? N2 निकालूंगा। N2 क्या होगा? ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? मास अपॉन एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकाल रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। N2 क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय कितना आएगा? ऑक्सीजन कितना होता है? 32। एक का 16 होता तो ऑक्सीजन कितना होगा? 32 होगा। N3 निकालता हूँ, क्या होगा? 1 मतलब कि मास अपन एटॉमिक मास, मास कितना है? 1 ग्राम, एटॉमिक मास कितना? 7। सिमिलर N4 निकालता हूँ, गोल्ड का निकालता हूँ, तो मास 1 ग्राम है, एटॉमिक मास कितना है? 108। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, अगर आप 1/24 करोगे तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.04। अगर आप 1/32 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.03 आएगा। अगर आप 1/7 करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.14। अगर आप 1/108 करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.009। इतना आंसर आएगा। अब देखो, 1 मोल में इतना वैल्यू होता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका मोल का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे मोल का, किसका मोल का वैल्यू सबसे ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला क्या आपका सबसे ज्यादा है। अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होंगे। समझ सर, गए बेटा ये वाला पार्ट अच्छे से? जी Yes, बोलो sir. बेटा। Yes, जो sir. आपने AG बताया, मतलब वो सिंबल किसका है? कौन सा किसका बोलो बेटा? AG मतलब गोल्ड का है वो कि सिल्वर, सिल्वर सिल्वर, का नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एजी सिल्वर है, मैंने देखा नहीं। Yes, sir. एजी सिल्वर होता है, गोल्ड आपका एयू होता है, एयू, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी सिंपल ही होगा। क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला पार्ट? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए बेटा, कम ऑन, ये क्वेश्चन करिए। आपको कंसंट्रेशन निकालना है, मतलब आपकी, आपको कंसंट्रेशन निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन निकालना है। देखो वापस से देता हूँ, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया आपका? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20। इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना मोल होगा? कितना मोल होगा? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा? 1 इंटू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 20 डिवाइड बाय, या डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर -23। ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा? एकदम से बता रहे, एकदम से आ रहे हैं, एकदम से ही बोल रहे हो। तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -3। इतना मोल क्या होगा आपका? इतना मोल आ जाएगा, है ना, इतना मोल। हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? होता है आपका मोलारिटी होता है। तो मोलर फॉर्म में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे क्या एमएल में दिया है, तो क्या करूँ मैं? अगर मैं यहाँ पे एमएल लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं थाउजेंड्स के साथ। क्या करूँ मैं? 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो अब देखो,
नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो क्या होगा 10⁻³ इंटू 1000 मतलब क्या होगा 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम हमें कितना दिया है, वॉल्यूम हमें दिया है 100, तो क्या होगा ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 10⁻0 डिवाइड बाय 100। आप ही बोलोगे 10⁻0 मतलब क्या, एनीथिंग रेज टू 0, कोई पावर रेज टू 0, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आएगा 1, तो 1/100 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.01 मोलर आ जाएगा। तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल और निकालना, लेकिन जे और मैं बोलूंगा जे के बारे में, उसमें अभी अभी क्या आ रहा है जे में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, क्यों, तो टाइम कम बचा है, इसलिए क्या जे में अभी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे बोल रहा हूँ आपको नीट के भी और जे के भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब क्या होगा आपका कमांड स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बेटा फटाफट करिए इसका आंसर, कम ऑन, इसका आंसर करिए बच्चा, जल्दी करिए, चलो बच्चों इसका आंसर करिए। अलौकिक मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्षय Yes, sir. क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन करिए, अभय, अक्षय, अनिकेत, अरमान, सारे बेटा क्वेश्चन करिए वाला पार्ट जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी करो बच्चा, इसका आंसर निकालो। कम बच्चों सोना नहीं है, कम ऑन निकालिए इसका आंसर, इजी है। ये तुमने किया भी है, ठीक है ना। देखो क्या बोले यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस मतलब क्या, अमोनिया मैन्युफैक्चर, अमोनिया कैसे बनाते हैं, N2 + H2 गिव्स अमोनिया। क्या बच्चों ये क्वेश्चन, क्या एक इक्वेशन बैलेंस है, आप बोलोगे सर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, तो क्या होगा यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, एकदम सही बच्चा, एकदम सही, एकदम सही, यहाँ पे ना 2 लिखा, तो क्या अभी मैं क्या यहाँ पे भी क्या यहाँ पे 3 लिख दूंगा, क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, तो अब ये बोलोगे जब मैं 3 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ, अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ तो मेरा कितना मोल बन रहा है, आप बोलोगे मेरा 2 मोल अमोनिया बन रहा है ना, इतना मोल अमोनिया बन रहा है। अगर मैं 20 मोल, अगर मैं 20 मोल अमोनिया, अगर मैं 20 मोल अमोनिया लेता हूँ, अगर मुझे 20 मोल अमोनिया लेता हूँ तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, सिंपल 30, कितना चाहिए होगा 30, तो क्या होगा इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या होगा इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, sir. हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. एकदम जी। Yes, अब sir. देखो दो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफी बेसिक और काफी क्रिस्टल क्लियर, अभी जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या करो जितना भी इजी थे क्वेश्चन पहले उसको करिए, उसके बाद आप, हाँ और एक बात, आपको एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पूरा करना है, ठीक है ना। जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जो आपका पीडीएफ भेजे हैं, आप प्लीज एग्जाम्पलर एनसीईआरटी पहले उसको करिए, उसके बाद आप जेई पे जाइए। जो देखो मैंने आपको सारे मटेरियल सेंड कर दिए, आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन दे दिए, एग्जाम्पल सोल्यूशन दे दिया, नोट्स दे दिए और आपका प्रीवियस क्वेश्चन दे दिए, ये चारों करो और प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो, और आपको ये पता चल गया कि आपको करना कौन सा है, छोड़ना कौन सा है। आपको करना एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसका मोल कंसेप्ट पकड़ना है, लिमिटिंग जेट पकड़ना है, और आपको मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलालिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करना है ना। तो अब इतना करोगे तो आपका पक्का आपका अच्छा आंसर, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है ना। और एक बात बच्चों, आज हमारा ये वाला पार्ट खत्म हुआ, जब हम फ्राइडे को मिलेंगे, हम फ्राइडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर खत्म करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे वापस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से जेई के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पैटर्न होगा। उसके बाद हम जो मार्च में जाएंगे, हम मार्च में स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जब हम 12th में जाएंगे, 12th में हम पहले क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कि आपका जेडब्ल्यू के अंदर आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपका केमिकल बॉन्डिंग से आता है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 11, ठीक है।
तो अगेन होप, आशा करता आप सभी को मजा आया होगा। एंड यस, सबको अच्छा लग रहा है क्लास में बच्चा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना बच्चों? Yes. चलिए जी बच्चा, अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। फाइन।